हेलो गाइस, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमारे डेक्लरेशन ऑफ सोल्वेंसी वॉलंटरी वाइंडिंग अप वाला पॉइंट चल रहा था। तो उसमें हमने प्रोविजंस करनी थी, जिसमें हमने देखे थे दो काइंड्स होते हैं कि मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप करते हैं और एक क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप करते हैं। हम मेंबर्स वाला पॉइंट कर रहे थे। मेंबर्स वाले में हमने प्रोविजंस देखनी थी। ठीक है, लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लो, वरना टॉपिक कुछ समझ नहीं आएगा। इस वीडियो के 3-4 पार्ट्स हैं, पार्ट्स में बनाई है क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है। बुक में तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हमने इसको थोड़ा सा छोटा किया है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में जिस अकॉर्डिंग आया है उस अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया गया है इस क्वेश्चन को। थोड़ी लेंथ है, कॉपी वाइज भी 10-12 पेजेस हैं, बट वो बुक से कम है। ठीक है, और टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा। चलो आगे हम इसके प्रोविजंस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट प्रोविजन है हमारी अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। कंपनी इन जर्नल मीटिंग शैल अपॉइंट वन और मोर लिक्विडेटर। कंपनी अपनी जर्नल मीटिंग में एक या एक से ज़्यादा लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है। किस लिए अपॉइंट करती है? फॉर वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटिंग द एसेट्स, ताकि वो बंदा कंपनी के अफेयर्स को ख़त्म कर देखे और उसके एसेट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, फर्स्ट प्रोविज़न ये था हमारा। सेकंड, पावर्स होती हैं जो बोर्ड की, वो सीज हो जाती हैं। अगर कोई अपॉइंटमेंट हमें किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं तो उससे ऑब्वियस ही बात है हमारी कंपनी की जो बोर्ड की पावर्स हैं वो सीज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर ऑल द पावर्स ऑफ बोर्ड एंड अदर मैनेजरियल पर्सनल शैल कम्स टू एंड, तो वो खत्म हो जाती है। लिक्विडेटर सैंक्शन दी कंटिन्यूएंस देयर ऑफ। अगर लिक्विडेटर चाहे तो वो प्रोसेस मतलब काम को कंटिन्यू रख सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है पावर टू फिल वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ लिक्विडेटर। इफ़ अ वैकेंसी अक्कर्स बाय डेथ, अगर कोई वैकेंसी अक्कर मतलब वैकेंसी निकलती है बाय डेथ, कोई डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देता है कोई, और अदरवाइज इन दी ऑफिस और एनी लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, और कोई भी लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। कंपनी इन अ जर्नल मीटिंग में फिल दी वैकेंसी, कोई भी किसी भी बंदे को कंपनी उस वैकेंसी के लिए अपॉइंट कर रही है तो वो उसको इन जर्नल मीटिंग अपॉइंट करेगी। ठीक है, वैकेंसी को फिल वो इन जर्नल मीटिंग ही कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविज़न हमारी देखते हैं नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर टू रजिस्ट्रार। जब हमने किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को भी होनी चाहिए कि हम कंपनी को वाइंड अप करने के लिए हमने आज एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर लिया है। दी कंपनी शैल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिक्विडेटर, कि हमने एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया है। कंपनी शैल ऑल्सो गिव नोटिस टू एवरी वैकेंसी अकरिंग इन दी ऑफिस। कंपनी को इस बात की भी देनी चाहिए कि हमारी कंपनी में ये पोस्ट की वैकेंसी अब खाली होती जा रही है, उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी चाहिए, और उस पोस्ट का नेम की किस पोस्ट के लिए कौन से बंदे की ज़रूरत है, लिक्विडेटर की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दी नोटिस शैल बी गिवन बाय द कंपनी। जो ये नोटिस है ये कंपनी के द्वारा विद इन 10 डेज ऑफ द इवेंट टू विच इज़ रिलेट, तो उसके 10 डेज के अंदर उसको नोटिस देना होता है। ठीक है, कि जब वो उसको अपॉइंट किया है तो उसके अंडर 10 डेज हमें उसको रजिस्ट्रार को बताना है कि हमने इस बंदे को अपॉइंट किया अपनी कंपनी, विद इन 10 डेज हमें बताना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉलिंग मीटिंग ऑफ। ये पॉइंट्स ना हमारे क्रेडिटर वाले में भी काम आएंगे, सो इन पॉइंट्स को अच्छे से देखना। ठीक है, ये जो 4-5 पॉइंट है ना सेम डिट्टो के डिट्टो रिपीट होने हैं क्रेडिटर्स में। जब क्रेडिटर्स वॉलंटरी बाइंडिंग अप करेंगे, अभी मेंबर्स कर रहे हैं, नेक्स्ट क्रेडिटर्स भी करेंगे, सेम डिट्टो पॉइंट रिपीट होंगे। हम फटाफट उसको करेंगे क्योंकि हमने ये अच्छे से करे हैं तो वो हम डीप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलिंग मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। देन उसके बाद क्या होता है, इफ़ द लिक्विडेटर एट एनी टाइम इज ऑफ द ओपिनियन दैट, जो लिक्विडेटर हमने अपॉइंट किया अगर उसको किसी भी टाइम ये ओपिनियन आता है कि दैट द कंपनी इज इंसॉल्वेंट, की कंपनी इंसॉल्वेंट है, ही मस्ट समन, वो एक मीटिंग अरेंज करेगा। ही मस्ट समन अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, की एक मीटिंग बुलाएगा, और उस मीटिंग से पहले एंड लेज बिफोर द मीटिंग से पहले वो स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की जो स्टेटमेंट है कंपनी की उसको प्रिपेयर करेगा, कि जो सारा उसमें फॉल्ट फूल्ट है सारे निकाल के सारी अपने अकॉर्डिंग मतलब उसको समझेगा, या एक कह सकते हैं रीड करेगा, उसको सारा पता होना चाहिए कि क्या सारे सिस्टमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉलिंग जर्नल मीटिंग्स एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। तो जैसे हमारा वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस कई बार होता है 1 ईयर का होता है, कई बार होता है 1 ईयर से लंबा चला जाता है। तो अगर हमारा 1 साल ख़त्म हो रहा है वाइंडिंग अप के प्रोसेस के अंडर, तो हम जर्नल मीटिंग बुलाते हैं। इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर 1 ईयर से ज़्यादा चल जाती है, लिक्विडेटर मस्ट कॉल अ जर्नल मीटिंग, तो वो जर्नल मीटिंग बुलाएगा ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जब फर्स्ट ईयर एंड होता है तब, या फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जहाँ जब कमेंसमेंट वाइंडिंग अप किया है तब,
एंड ईच सक्सीडिंग ईयर और एट दी फर्स्ट कन्वीनियंट डेट, जैसे जो यहाँ जो उनको कन्वीनियंट डेट लगे वो विद इन 3 मंथ्स, उसके ईयर के ख़त्म होने के विद इन 3 मंथ्स उनको जो सी भी डेट कन्वीनियंट लगे तब, या सच लॉन्गर पीरियड एट दी सेंट्रल गवर्नमेंट में अलो, और उतने लंबे पीरियड जहाँ तक गवर्नमेंट हमें अलो करती है। एंड ऑफिस एंड मस्ट ले बिफोर, और उससे पहले, फिर वही बात आ गई, उस मीटिंग को कराने से पहले एन अकाउंट ऑफ हिज एक्ट्स डीलिंग एंड ऑफ कंडक्ट ऑफ वाइंडिंग अप, सारा कुछ वो प्रिपेयर करेगा, एसेट लायबिलिटीज़ की किसके साथ वो डील कर रहे हैं, कंडक्ट क्या है, सारा कुछ उसको चेक करना होता है, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है हमारा फाइनल मीटिंग एंड डिसोल्यूशन। हम प्रोविजंस कर रहे हैं मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप की, ठीक है। हमारे पॉइंट्स क्या हैं, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम एक बार गो थ्रू करेंगे फटाफट। फाइनल मीटिंग एंड रेजोल्यूशन व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर फुल्ली वाउंड अप, जब कंपनी के अफेयर्स फुल्ली वाउंड अप हो जाते हैं, द लिक्विडेटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़, ठीक है। जैसे कि अब पूरा वाइंड अप का प्रोसीजर खत्म हो गया, देन वो लास्ट में एक फाइनल मीटिंग बुलाता है कि हाँ जी अब कंपनी को डेजोल्यूशन करने का टाइम आ गया है। लिखा हुआ है ना पॉइंट की हेडिंग में, फाइनल मीटिंग एंड डेजोल्यूशन। डेजोल्यूशन मतलब कंपनी इज क्लोज्ड, और वाइंडिंग अप मतलब क्लोज करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो फाइनल मीटिंग में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही शैल मेक अप एन अकाउंट ऑफ द वाइंडिंग अप, फर्स्ट वो अकाउंट बनाता है वाइंडिंग अप का, शोइंग हाउ द सेम हैज़ बीन कंडक्टेड एंड हाउ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ, सब कुछ बताता है कि कंपनी शो करता है कि कैसे सब कुछ कंडक्ट हुआ, कैसे कंपनी डिस्पोज्ड हुई, ख़त्म किया गया, कंपनी को कौन सा प्रोसेस यूज़ किया गया इसको फिनिश करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ही शैल कॉल अ जर्नल मीटिंग एट द कंपनी फॉर लेइंग बिफोर इट वाज से इट द से अकाउंट्स, दिस मीटिंग इज़ द फाइनल मीटिंग, एक जर्नल मीटिंग बुलाएगा और वो उसकी फाइनल मीटिंग होएगी कंपनी की। मीटिंग शैल बी कॉल्ड बाय, और ये मीटिंग कैसे बुलाई जाएगी, मीटिंग शैल बी कॉल्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, स्पेसिफाई द टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम होगा उस पर और प्लेस पे, और ऑब्जेक्ट जो भी उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि वाइंडिंग अप के वक्त क्या क्या उन्होंने प्रोसेस करना है। द एडवर्टाइजमेंट शैल बी मेड नॉट लेस देन 1 मंथ, जो एडवर्टाइजमेंट है वो नॉट लेस देन 1 मंथ के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। बिफोर द मीटिंग इन ऑफिशियल गैजेट्स में बताना चाहिए, एंड ऑल्सो इन सम लोकल न्यूज़पेपर्स में भी ये न्यूज़ निकाल देनी चाहिए कि इस कंपनी की फाइनल मीटिंग हो गई, अब ये फुल्ली क्लोज्ड हो जाएगी कंपनी, ठीक है। इफ़ फेलियर टू कॉल मीटिंग, अगर वो लिक्विडेटर फेल हो जाता है कॉल करने में, मीटिंग बुलाने में, तो वो पनिशेबल है विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, तो उसको 1 लाख रुपीज़ तक का फाइन हो सकता है। आई होप प्रोविजंस के पॉइंट क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट था, हमने अपॉइंट लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, जब जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ बोर्ड की सारी पावर सीज हो गई। उसके बाद अगर कोई वैकेंसी निकलती है पावर की, उसके बाद उनके पास कोई वैकेंसी अगर निकलती है तो वो उसको बंदे को अगर हायर भी कर रहे हैं लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के बाद, अगर वो उस बंदे को हायर भी कर रहे हैं तो वो इन जनरल मीटिंग ही उसको हायर करेंगे, क्योंकि उन कंपनी में लिक्विडेटर आ चुका है, तो वो बिना जनरल मीटिंग बुलाए अपनी मर्जी से हायर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था, हमें नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर हम उस लिक्विडेटर को अपॉइंट करें तो उसको हमें नोटिस रजिस्ट्रार को देना होता है कि हमने ये बंदा नोटिस किया, और विद इन 10 डेज, ये रहा विद इन 10 डेज हमने बोला था, ठीक है। देन कॉलिंग मीटिंग, हमने क्रेडिटर्स की एक मीटिंग बुलानी होती है कि हाँ हमारा मतलब मीटिंग करवाते हैं कि सारा कुछ उसमें डिस्कस करते हैं, उसकी एसेट बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। देन कॉलिंग जर्नल मीटिंग एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, जर्नल मीटिंग बुलानी अगर वाइंडिंग अप का प्रोसेस 1 ईयर से ज़्यादा चलता है तो साल के एंड में हम वाइंडिंग अप की जनरल मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है। देन फाइनल मीटिंग एंड डेजोल्यूशन, लास्ट में एक फाइनल मीटिंग होती है जिसके बाद कंपनी डेजोल्यूशन मतलब ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है, व्हेन कंपनी इज इंसॉल्वेंट, जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, जब कंपनी इज इंसॉल्वेंट दैट इज इट इज़ नॉट एबल टू पे इट्स डेट, इट इज़ द क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंड, जब वो अपने डेट्स को मतलब उधार जो उन्होंने लिया था वो पे नहीं कर रही, तो क्रेडिटर्स कौन हुए, जिन्होंने उधार दिया था तो वो कंपनी को वाइंड अप बंदे करवा सकते हैं ना, जिन्होंने कंपनी से उधार लेना है, वो कहेंगे जी कंपनी को बंद करो, एसेट्स बेचो, हमें हमारे पैसे चाहिए, जैसे मर्जी दे दो हमें, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग। इसके लिए भी सेम वही पॉइंट्स है जो हमने पीछे किए थे, वही रिपीटेड है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। फर्स्ट है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, इसमें बस ऊपर नीचे हैं, देखते हैं कैसे। फर्स्ट है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, द कंपनी मस्ट कॉल अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, फर्स्ट कंपनी मीटिंग करवाएगी क्रेडिटर्स की, क्योंकि इसको क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं, फर्स्ट क्रेडिटर्स की मीटिंग होएगी कि किस किस का उधार लेके कंपनी ने मारा है, किस किस को वापस पैसे नहीं किए गए हैं, तो वो सब मिलके फिर कंपनी के ऊपर धावा बोलेंगे।
ठीक है। कंपनी मस्ट कॉल अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे विच इज़ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज हेल्ड। जनरल मीटिंग होती है, कंपनी मस्ट सेंड द नोटिस ऑफ द मीटिंग टू द क्रेडिटर्स। कंपनी एक नोटिस सेंड करती है क्रेडिटर्स को कि ये मीटिंग है, बाय पोस्ट के थ्रू करती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू ले बिफोर द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर ए फुल स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी अफेयर्स। वो फुल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन कंपनी के अफेयर्स के बारे में। जैसे मीटिंग बुलाते हैं, सारे क्रेडिटर्स आते हैं, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट पूरी फुल्ली स्टेटमेंट पोजीशन कंपनी की को प्रिपेयर करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि किससे कितना लोन लिया है, किसके कितने पैसे मारे हैं। ठीक है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी विद एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ देयर क्लेम्स। लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि कितना एस्टिमेट अमाउंट उन्होंने क्लेम करना है उस कंपनी के एसेट्स को बेच के। ठीक है, सारा वो उसमें डिसाइड करते हैं। देन नोटिस करते हैं रजिस्ट्रार को, कि क्रेडिटर जो होते हैं वो रजिस्ट्रार को नोटिस करते हैं कि हम इस कंपनी के ऊपर केस फाइल कर रहे हैं, इसने हमारे डेट्स वगैरह क्लियर नहीं किए। नोटिस ऑफ एनी रेजोल्यूशन, कोई भी रेजोल्यूशन पास एज अ क्रेडिटर मीटिंग शैल बी गिवन बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार विद इन 10 डेज। ये भी 10 डेज के अंदर पास होना चाहिए। हमने पीछे देखा था, नोटिस रजिस्ट्रार को देना है विद इन 10 डेज। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, अब क्रेडिटर्स उसके लिए लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे जो कि उनका कोई प्रोसेस खत्म कर सके जो उन्होंने वाइंड अप करना चाहते हैं। तो क्रेडिटर्स एंड कंपनी एट देयर रिस्पेक्टिव मीटिंग में नॉमिनेट अ पर्सन। जो क्रेडिटर होते हैं और कंपनी होती है, उन्होंने एक बंदे को नॉमिनेट किया होता है कि अगर कोई पोजीशन आती है कि कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं तो वो इस बंदे को रेकमेंड नॉमिनेट करेंगे। ठीक है। टू बी लिक्विडेटर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी, की एसेट्स को खत्म करने के लिए इस बंदे को उन्होंने नॉमिनेट किया। इफ़ द क्रेडिटर्स एंड द कंपनी नॉमिनेट डिफरेंट पर्सन, अगर क्रेडिटर और कंपनी दोनों डिफरेंट पर्सनस को नॉमिनेट करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, हम क्रेडिटर का पढ़ रहे हैं तो क्रेडिटर वाले नॉमिनेट को ही चुनेंगे। द पर्सन नॉमिनेट बाय द क्रेडिटर शैल बी द लिक्विडेटर। तो जो पर्सन क्रेडिटर्स ने अपॉइंट किया है उसको हम लिक्विडेटर चुनेंगे। बट इफ़ नो पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय द क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स किसी बंदे को भी नहीं चुनते, ठीक है, द पर्सन इफ एनी नॉमिनेटेड बाय द कंपनी शैल बी लिक्विडेटर। फिर जिस मर्जी बंदे को कंपनी लिक्विडेटर नॉमिनेट करेगी उसी को हम लिक्विडेटर मान लेंगे। ठीक है। देन कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन होती है। द क्रेडिटर्स एट देयर मीटिंग में अपॉइंट अ कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। जो क्रेडिटर्स हैं वो मीटिंग में अपॉइंट करते हैं कमेटी, इंस्पेक्शन के लिए कमेटी को अपॉइंट करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 5%, जिसमें 5 से ज़्यादा बंदे नहीं होते। वेयर सच अ कमेटी इज अपॉइंटेड, ये कंपनी जैसे कमेटी अपॉइंट होती है, दी कंपनी में ऑल्सो अपॉइंट, इसको क्रेडिटर्स ने अपॉइंट किया, उसके बाद कंपनी भी एक ऐसी मीटिंग अपॉइंट करती है। कंपनी में ऑल्सो अपॉइंट एट अ मीटिंग सच मेंबर्स ऑफ 5%, सच मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 5 मेंबर्स। तो कंपनी भी ऐसे मेंबर्स को अपॉइंट करती है जिनको वो कहती है कि आप काम करो मेंबर्स ऑफ द कमेटी के तौर पे। ठीक है। इफ़ द क्रेडिटर्स ऑब्जेक्ट टू पर्सन, अगर तो क्रेडिटर्स को उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, क्रेडिटर्स ऑब्जेक्ट टू पर्सनस अपॉइंटेड बाय द कंपनी, जिन पर्सनस को कंपनी ने अपॉइंट किया है उसके ऊपर क्रेडिटर्स ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है, देन द मैटर विल बी रेफर टू द कोर्ट ऑफ फाइनल डिसीजन। देन ये जो मैटर होता है कोर्ट के पास जाता है फाइनल डिसीजन के लिए, इसका डिसीजन कोर्ट लेती है। देन ठीक है। देन नेक्स्ट है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर जो होते हैं उसको रेम्यूनरेशन कैसे देनी है, ये भी एक फिक्स होता है बाय आर्टिकल्स। रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर में बी फिक्स बाय द कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन, इसको फिक्स कर देती है कि इतनी रेम्यूनरेशन देनी है, चाहे बाहर आए चाहे जो मर्जी हो जाए, इससे ज़्यादा एक पैसा नहीं देना। और द क्रेडिटर इफ देयर इज नो कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन, अगर यहाँ पे कोई कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन नहीं है, अदरवाइज द ट्रिब्यूनल में फिक्स, ट्रिब्यूनल मीन्स कोर्ट जो कचहरी होती है, कोर्ट वगैरह, ये फिक्स कर देती है रेम्यूनरेशन फिक्स एज अबव कैन नॉट बी इंक्रीज इन एनी सर्कमस्टेंसेज। जो इसकी रेम्यूनरेशन एक बार कोर्ट ने फिक्स कर दी, कोई भी सिचुएशन आ जाए वो रेम्यूनरेशन चेंज नहीं होएगी। ठीक है। पावर ऑफ बोर्ड टू सीज, पावर ऑफ बोर्ड टू सीज क्या थी कि उसकी पावर्स बोर्ड की पावर्स खत्म हो जाती हैं लिक्विडेटर के आने के बाद। वही है, बोर्ड यूजुअली सीजेस टू फंक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। बोर्ड में एक्ट इज सो फार एज द कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। आप चाहे पीछे वाला भी पॉइंट कंटिन्यू ही कर सकते हो, यहाँ थोड़ा अलग से लिख रखा है, अगर आपको वो ईजी लगता है तो आप वही चेप सकते हो। यहाँ पे डिट्टो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट्स वही रिपीट हुए हैं। देखो यहाँ पे वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ लिक्विडेटर, अगर वैकेंसी आती है सेम पीछे हमने पॉइंट पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था लास्ट में, मीटिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर, अगर कोई मीटिंग कंडक्ट होती है लास्ट एंड में, ठीक है, वो भी पीछे हमने पढ़ा था मेंबर्स वाले में, सेम आप वही लिख सकते हो। देन लास्ट में फाइनल मीटिंग एंड रेजोल्यूशन अगर हम करते हैं तो उसके ऊपर लिख रखा है, सेम वही वाला लिख रखा है, आपको पीछे वाला ही देखना है। एक कर लेंगे आपका सेकंड पॉइंट ऑब्वियस है, नॉर्मली क्लियर हो जाएगा।
आई होप वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। ये देखो प्रोविजंस है, सेम पॉइंट्स है, चेप लेना है यही वाले पेपर में भी। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।